साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी बैटल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसको आप स्टैटिक जीके के नाम से कह सकते हो। मैंने तो इसको स्टैटिक जीके ही नाम से रखा हुआ है। देखिए, जीके या जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है या जो जीएस आती है, वो दो तरह की होती है। एक तो जीएस होती है जो अपडेट होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो नए नए इंक्लूड होते रहते हैं। जैसे करंट अफेयर में पर डे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्लस एक पार्ट होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक का मतलब हुआ कि वो पार्ट पहले से ही बन चुका है, मीन्स उसमें आगे इंक्लूड होने के चांस तो हैं, बट जो पिछला आपका बना हुआ है, जो पिछला आपका जीके था उसमें, वो वैसा ही रहेगा। करंट अफेयर के केस में क्या है कि करंट अफेयर फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे हम जो आपका जियो साइंटिस्ट एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके अगर हम बात करें तो उसमें जैसे आपका लास्ट 1 ईयर का अगर आप कर ले रहे हो, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएगा वो लास्ट 1 ईयर का आएगा। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट 6-7 मंथ्स के आते हैं, बट मैक्सिमम जो मैंने लिमिट बताई कि 1 ईयर का, उससे पहले का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। रेयर है उस तरह का क्वेश्चन आना। बट स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके में क्या है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लो या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, तो उसमें जब से वो कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है या जब से वो स्टैब्लिश हुआ है तब से लेकर के प्रेजेंट तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चंस आएंगे या जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आज का जो डिस्कशन है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया के नाम से है, या जो कृषि से रिलेटेड आपके जो संस्थान हैं उसके बारे में ये वीडियो है। ओके, एंड यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपका मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि आपको एक तरफ से एक वन साइड, ऑन ए साइड यू विल बी गिवन 4 इंस्टीट्यूट्स एंड ऑन द अनदर हैंड एंड और ऑन द table 2, on the table 2 you will be given the locations or the places where these institutes are situated or located. So वो आपको कभी कभी मैचिंग को आ सकता है, या पर्टिकुलरली वो किसी पर्टिकुलर सेंटर के बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है। 2 या 3 आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, फिर उसमें आपको बताना होगा कि फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टेल व्हिच वन इज करेक्ट। उसमें आपको 1 2 1 2 3 या 1 3 इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, सो आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, और ये केवल इसी एग्जाम की बात नहीं है या खाली जियो साइंटिस्ट एग्जाम का जो प्रिलिमिनरी है जीके का, जीएस का, उसकी बात नहीं है। ये जहां कहीं भी आपका जीएस है, जिस किसी भी पेपर में, वो आपका यूपीएससी का हो, सेंट्रल एग्जाम्स आपके जो होते हैं वो, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया आपका, या रेलवेज का हुआ, या एनटीपीसी का हुआ, तो इस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो मीन्स जहाँ पे आपका जीएस का पोर्शन है, वहाँ हर कहीं एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसी वजह से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया। आज का जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इंडिया नाम से है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले जो आपको चीज माइंड में रखनी है कि जो भी आपके सेंटर्स हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया और एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया यू कैन से, ज्यादा से अधिकतर इसमें से वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर है। ठीक, जो आपका एक जो नेशनल लेवल की बॉडी है ICAR, जिसका जो फुल फॉर्म भी दिया हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, सो जितने भी आपके सेंटर आएंगे, मोस्ट ऑफ द रिसर्च सेंटर दे कम्स अंडर द ICAR। ओके, सो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। ओके, जो मेन बॉडी है वो ICAR है। ठीक, सो पहला देखते हैं हम, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। पर्टिकुलरली आपको कभी कभी आपको इसका जो एक्रोनिम है या जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAZR भी कह सकते हैं, CAZRI। कभी कभी हो सकता है, जनरली आपको पूरा नाम दिया रहेगा, बट इन केस कभी अगर ऐसा आता है तो आप उसको, जैसे आपको एक्रोनिम यहां अगर मैं ना भी दूं तो भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सेंट्रल का C, एरिड का A हो गया, आपका जोन का Z हो गया, रिसर्च का R हो गया, एंड इंस्टीट्यूट का I हो गया। सो आपके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका फुल फॉर्म या वही उसका शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम हो जाएगा। अगर उसमें ऑफ और एंड है तो ऑफ एंड या इस तरह के जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनको आप हटा देंगे, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना,
सो जो सबसे पहला है इसमें सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो ये आपका राजस्थान में है। ओके, अब राजस्थान में है और इसके साथ ही हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक बार माइंड में रखना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूट किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल है तो वो एग्रीकल्चर से ही, बट एग्रीकल्चर में भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें किस टाइप से रिलेटेड है। Okay, so this institute has been established in order to find the ways to stabilizing shifting, okay, shifting sand dunes, establishing silvistoral and firewood plantation, जो आपकी planting wind breaks हैं, reduce wind speed and subsequent erosion, rehabilitating the degrading forest and the स्टार्टिंग एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन हिल स्लोप्स। सो आप ये देखिए इसमें जितने भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं दीज ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम द एरिड टर्म। आप एरिड से जो भी आपके जो सूखाग्रस्त इलाके हैं या जो सूखा से रिलेटेड आपके टर्म्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। ओके, आपका जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ओके, आपको जो फायरवुड प्लांटेशन को इंक्रीज करना, प्लांटिंग विंड ब्रेक टू रिड्यूस द विंड स्पीड एंड सब्सिक्वेंट इरोजन को डिमिनिश करना, रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो आपके डिग्रेडिंग फॉरेस्ट हैं उनको रिहेबिलिटेट करना एंड स्टार्टिंग एफॉरेस्टेशन। सो इस तरह के जो भी आपके जो एरिड से रिलेटेड आपका टर्म्स हैं वो सभी उन सभी से रिलेटेड जो स्टडी है उससे जो रिलेटेड आपका इंस्टीट्यूट है दैट इज CAZRI। ओके, सो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना, आपको जो माइंड में चीज रखनी है वो आपको इंस्टीट्यूट का नाम प्लस वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये तो चीजें आपको माइंड में रखनी है। प्लस कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना कि कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सो स्टेटमेंट के टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा सो उसमें आपको दिया जा सकता है इसमें से जो आपका मैं पर्पस बता रहा हूं ना कि फाइंड स्टेबलाइजिंग शिफ्टिंग एंड सैंड ड्यून्स, एस्टेब्लिशिंग द silvistoral एंड फायरवुड प्लांटेशन। तो इस तरह के जो आपका क्वेश्चन अगर आएगा 1 2 3 जो टर्म्स के जो आपके स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर होगा तो आप यहां से कर सकते हो। ओके, सो आपका जो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया ये आपका राजस्थान में हो गया। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इसको भी आप देखिए एक्रोनिम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो CFTRI। ओके, तो इसीलिए इसको आप एक्रोनिम फॉर्म में भी देख लीजिए जैसे इसमें लिखा भी हुआ है। सो आपको अगर कभी एग्जाम में ऐसे आता है एक्रोनिम फॉर्म में ही मैचिंग को अगर आएगा तो हो सकता है एक्रोनिम फॉर्म में ही दे दिया जाए, आपको फुल फॉर्म में ना दिया हो। ओके, सो उस तरह से भी आप इसको ध्यान रखिएगा। सो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो ये आपका मैसूर में है। ओके, इन तमिलनाडु मैसूर में है एंड दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड द रूरल डेवलपमेंट। जो आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, या इसी को हम CIFRI या सिफरी भी कहते हैं। ओके, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल एंड द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस दैट इज टू for the conduction of investigation for a proper appraisal for the of inland fisheries resources of the country and to evolve the suitable methods, okay, for the conservation of the fisheries and the optimum utilization. Okay, so fisheries जो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल। ओके, आप अगर ऐसे याद करने के इच्छुक हो किसी ट्रिक की तरह से, सो ट्रिक की तरह से देखिए आप एक बार याद कर सकते हो। ओके, आपका ये तो या तो आप ट्रिक की तरह से याद करने में बहुत एक्सपर्ट हो कि आपको ट्रिक से ही याद करना अच्छा लगता है तो तब के लिए तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ब्रॉड टर्म में या ब्रॉडर टर्म में अगर आप देखिए, सो अगर आप इसको ढंग से करोगे या आप कोई भी ट्रिक अपनी तरफ से कोई ट्रिक इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसको याद करना हो तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज, देखिए इनलैंड फिशरीज तो वहीं पे भी वहां होंगे जहां कोई वाटर बॉडी होगा। ओके, सो फिशेस से रिलेटेड चुकी है तो फिशेस से रिलेटेड अगर है तो ये किसी कोस्टल एरिया में होगा या किसी कोस्टल ट्रैक्ट में ही होगा।
सो आप उस तरह से माइंड में रख सकते हो जी। कोस्टल में जैसे कोस्ट, अगर आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करो तो सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल है, ओके, वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, तो आप उस तरह से याद कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और कहीं किसी दूसरे पेज से या किसी और कहीं से आपने याद किया हुआ है तो वो बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, ओके। सो आप किसी अपनी ट्रिक से याद करिए या फिर आप ऐसे ही पढ़ के याद करिए, ओके। अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रहेगा। आप एक बार एग्जाम से पहले तो याद कर लोगे, हो सकता है वो एग्जाम तक आपको याद भी ना रह जाए, ओके। सो इसलिए आप अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करिए या फिर आप ऐसे ही याद करिए। देन आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च, ओके, जो कॉटन है या कॉटन को हिंदी हम कपास कहते हैं, ओके। सो ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में है, ओके। टू कैरेक्टराइज द बायोफिजिकल एंड द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अंडर द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ दैट एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन, and in order to identify the agroeconomic constraints in the rain fed cotton based production system, okay। so जो rain fed agro, in order to identify the agroeconomic, okay, जो आपका कृषि आर्थिक constraints हैं in the rain fed cotton based product system, so उसका जो characterization है और identification है and the identification or the characterization of the biophysical and the socio-economic factors under the selected area of the agroeconomical zones, okay। so वो जो इंस्टीट्यूट है आपका वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एक्रोनिम कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो आप इसको CIFCR नहीं कहोगे, ओके। मैंने बताया ना कि जो ग्रामेटिकल टर्म्स आएंगे उनको आप मत इसमें काउंट करिएगा। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो CICR, ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन गोट्स, ओके। जो आपका बकरियों के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फॉर द रिसर्च ऑन गोट्स, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में CIRG कहते हैं, ओके। सो ये उत्तर प्रदेश में है आपका, ओके। टू प्लान, अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशन, रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रोफॉरेस्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम साइंस एज वेल एज द एलाइड साइंसेज, ओके। सो आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन गोट्स that has been established in Uttar Pradesh, okay। Central Plantation Crops Research Institute that has been established in Kerala state में आपका है Central Plantation Crops Research Institute, and जो इसको डेवलप करने के पीछे या इस्टेब्लिश करने के पीछे जो फैक्टर्स हैं, that is to develop appropriate protection as well as the processing technologies for the coconut, arecanut and the cocoa through basic as well as the applied research, etc. Okay, so processing technologies for the coconut, okay, arecanut and the cocoa. So इन तीनों चीजों के डेवलपमेंट के लिए या प्लांटेशन के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट है, दैट इज सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, दैट इज इन केरला, ओके। जो डायरेक्टरेट ऑफ मैजे रिसर्च, ओके, सो मैजे को हम हिंदी में मक्का कहते हैं, ओके। So to carry out the basic strategic and the applied research aimed at enhancement of the production and productivity of maize crops in the country, okay, so that has been established in New Delhi, okay। so जो आपका Directorate of Maize Research है, that is in New Delhi। Directorate of Wheat Research या जो आपका गेहूं अनुसंधान निदेशालय, जो डायरेक्टरेट को हम हिंदी में निदेशालय कहते हैं, सो गेहूं अनुसंधान निदेशालय, अगर आपको हिंदी में भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम आपको ज्यादा पसंद है, तो आप हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सो दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा स्टेट, ओके, एंड इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज, इवॉल्व,
coordinate and supervise the research to develop and identify the superior and high yielding varieties of wheat. ओके, सो जो गेहूं का रिसर्च निदेशालय है, ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय वो हरियाणा में है आपका. ओके, देखिए न्यू दिल्ली में कई सारे हैं. ओके, न्यू दिल्ली में मैंने पीछे भी आपको बताया मैजे वाला जो मक्का का है वो आपका न्यू दिल्ली में है. यहाँ पे देखिए दो और आपको इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं जो न्यू दिल्ली में ही है. फॉर एग्जांपल इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, ICRI. ओके, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन एज वेल एज द इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये इंस्टीट्यूट आपका न्यू दिल्ली में है, प्लस इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका न्यू दिल्ली में है. ओके, सो जो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो भी, और जो आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों आपके नई दिल्ली में ही है. ओके, नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो जो फॉरेस्ट वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो इसको. अगर आप इंग्लिश में नहीं याद कर पा रहे हो या इंग्लिश में आपको तैयार करने में दिक्कत है, तो आप इसी की इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए इसको. ओके, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन भोपाल. ओके, सो भोपाल में ये है आपका. ओके, एंड दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड in order to fulfill the growing needs for the managerial human resources in forest as well as the allied sectors, IIFM. ओके, IIFM इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है या एक्रोनिम. सो IIFM हैज डेवलप्ड एज एन educational research training and consultancy organization and is gradually acquiring an internationally visible name. ओके, सो भोपाल में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट. ओके, ये आपका हो गया. इससे पहले जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन भोपाल. एंड जो आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन Andhra Pradesh, or that is in Andhra Pradesh. So to build the capacity and India's national agricultural research system in research management by providing online, non-formal, free as well as the interactive learning opportunities. So for that perspective, the National Academy of Agricultural Research Management has been established in Andhra Pradesh state. Third one is, next one is the National Botanical Research Institute, or this is called in short form as NBRI. Okay, that is in Lucknow, UP. Okay, NBRI that is in UP. Okay, so ये इसकी जो थीम है या जो किस थीम पे एस्टेब्लिश किया गया है, so creation of the website on the plants and pollution. Okay, with regional language interface for essay, for the easy accession of information to document information in the form of database, newsletters, reports, and to generate and disseminate information on plants and pollution. Okay, so National Botanical Research Institute that has been established in Uttar Pradesh and especially in Lucknow. National Bureau of Animal Genetic Resources. Okay, so जो National Bureau of Animal Genetic Resources that has been established in Haryana state. Okay, and to conduct the systematic surveys to characterize, evaluate and catalog from the livestock and poultry genetic resources and to establish their national database. ओके, सो आप अगर
हो सकता है आपको जो पर्पस है उसका वो याद ना हो पाए। इन केस अगर आपको याद नहीं भी हो पा रहा है तो आप किसको किसी ट्रिक की वजह से आप उसका जो प्लेस है वो प्लेस आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेस कभी कभी आपको जो मैं पहले भी बताया कि वो मैचिंग के फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं या टैली करने का जो आता है ना, ऑन द ए साइड एंड बी साइड, ए साइड पे आपको इंस्टीट्यूट के नाम दिए रहेंगे एंड सेकेंड साइड पे आपको प्लेसेस के नाम दिए रहेंगे। सो मैचिंग में कभी कभी आ जाता है। सो अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे, एक बार ढंग से आप इसको कर लीजिएगा तो इससे आपको हो जाएगा अच्छे से। ओके, सो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज इन हरियाणा। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। देखिए दो है यहाँ पे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसीलिए दोनों को साथ साथ रखा गया है कि आप याद कर सको। सो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज इन हरियाणा, बट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, सो जो एनिमल्स का है वो हरियाणा में है एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सो दैट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, सो ये आपका जैसे लास्ट वाला जो आप एनिमल का था वो एनिमल्स के बारे में है, टू सिस्टमैटिक सर्वे टू कैरेक्टराइज, इवैल्यूएट एंड कैटलॉग फ्रॉम द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, नेशनल डेटाबेस एंड प्लस जो आपका जो प्लांट सिस्टम, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज फॉर द प्लांट्स, ओके, सो फॉर द प्लान, ऑर्गेनाइज, कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्लोरेशन and collection of indigenous and exotic plant genetic resources to undertake the introduction, exchange and the quarantine of plant genetics. So plants के बारे में जो आपका नेशनल ब्यूरो रिसोर्सेज है that is in न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वाला भी आपका न्यू दिल्ली में है। देखिए नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसोर्सेज, National Center for the Agricultural Economics and Policy Research. So that is again in New Delhi, and this has been established in order to enhance the availability of reliable household, individual and field specific high frequency time series data in selected villages as well as the मीसो लेवल। सो मीसो लेवल, माइक्रो लेवल, दोनों लेवल पे आपका एस्टेब्लिश किया गया है, ओके, एंड इन ऑर्डर टू टाइम सीरीज डेटा, ओके, सो दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ओके, सो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो आपका इंस्टीट्यूट है दैट इज इन हैदराबाद, ओके, सो दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड सो फॉर द development of a systematic linkage between the state, regional, national as well as the international institutions. So आपके जो राज्य के या स्टेट के सेंटर्स हैं, जो रीजनल क्षेत्रीय सेंटर्स हैं या जो राष्ट्रीय सेंटर्स हैं और जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, सो स्टेट का, रीजन का, नेशन का प्लस इंटरनेशनल सबको मिला के इंस्टीट्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग accomplishments in the field of agricultural extensions management. So वो इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है आपका, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग दैट इज इन राजस्थान, ओके, सो दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, consultancy services to the state departments and the central departments of India, okay, and there may be state departments, central departments और the PSUs जिसको हम public sector undertakings कहते हैं, okay, cooperative जो आपके centers हैं, so all the centers वो चाहे state level पे हो, central level पे हो या आपका PSU हो कोई या corporate level पे हो, so फॉर द ऑफर कंसल्टेशन, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उनको ऑफर करने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रिपेयरिंग मास्टर्स प्लान फॉर द स्टेट्स, एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन और द ट्रेड एंड द फार्मर्स, ओके, सो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनको सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट है दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ओके, सो जो मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है दैट इज इन राजस्थान। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट,
ओके, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका तमिलनाडु में है। ओके, और इसको इस्टेब्लिश करने के जो पीछे रीजन है, या जो इस्टेब्लिश करने के पीछे जो आपका फैक्टर्स हैं, जो क्या फैक्टर्स है जिस वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया, या इसका पर्पस क्या है, सो दैट इज टू जो सुपर शुगर केन या जिसको गन्ना की जो वैरायटीज हैं, ओके, और वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, ओके, सो उनकी टू इवॉल्व द सुपीरियर varieties of sugarcane suitable for various agroclimatic zones in India. Okay, so sugarcane breeding institute that is in Tamil Nadu. Directorate of water management, so water management का जो डायरेक्टरेट है, जो जल प्रबंधन मंत्र, जो जल प्रबंधन निदेशालय है, दैट इज इन भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा का एक शहर है। ओके, टू डेवलप द इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। ओके, जो आपकी जल संसाधन, जो जल प्रबंधन की जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज हैं फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द disseminate it amongst the researchers, government functionaries and the NGOs and the farmers. Okay, so जो जल प्रबंधन की जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो टेक्निक्स हैं, उनको लोगों के बीच में आपके जो एनजीओज हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, या जो रिसर्च सेंटर्स हैं, या जो किसान हैं, उनके तक पहुंचाने के लिए इस डायरेक्टरेट जो निदेशालय है वाटर मैनेजमेंट का, उसका जो कंस्ट्रक्शन है या उसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया है आपका। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ओके, सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वो अगेन आपका भोपाल में है। ओके, सो जो मॉडर्न इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से आप देखिए, जो मॉडर्न आपके फंक्शंस हैं एग्रीकल्चर यूटिलाइजेशन के, ओके, एनिमेट एंड मैकेनिकल पावर सोर्सेज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर द रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ओके, सो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस है या उससे जो लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्रिएट करने के लिए, एंड टू ऐड वैल्यू टू एग्रो प्रोडक्शन थ्रू प्रोसेसिंग। ओके, सो इसको डेडिकेटेड जो आपका सेंटर है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। ओके, जो कि भोपाल में है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर। सो जो ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है दैट इज इन चेन्नई। ओके, तमिलनाडु के चेन्नई में है। ओके, तो जो ब्रैकिस वाटर में जो आपका सेल्फिश है या एंड सुटेबल कल्चरल जो आपका कंडक्ट द रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ techno-economic, viable and the sustainable cultural system for the finishing finfish as well as the shellfish। जो finfish और shellfish दोनों के लिए है ये इन brackish water। ओके, सो जो brackish water है, brackish water aquaculture central institute that has been established in Chennai। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर देखिए दो हैं आपके, एक तो है ब्रैकिस वाटर, जो ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो आपका चेन्नई में है, एंड जो देखिए वाटर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं दोनों ना, सो आप ये माइंड में रखिए कि ये आपके कोस्टल ट्रैक्ट में ही कहीं होंगे। ओके, सो चेन्नई में है, जो ब्रैकिस वाटर का चेन्नई में है, एंड जो फ्रेश वाटर का है वो आपका उड़ीसा में है। ओके, टू इवॉल्व the suitable methods for their conservation and optimum utilization। so fresh water के जो products हैं, जो fresh water में जो आपके fisheries resources of the country and evolve the inland fisheries के लिए है आपका। okay, so fresh water aquaculture central institute that is in उड़ीसा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये तो देखिए हो गया है आपका, ये बाय फॉल्ट रिपीट हो गया है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये पहले भी आ चुका है, एक प्लांट का था एंड एक एनिमल का था। तो जो एनिमल का था वो आपका हरियाणा में है, एंड जो
प्लांट जेनेटिक का है वो आपका न्यू दिल्ली में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नेशनल डेयरी उत्पाद हैं या जो डेयरी उत्पाद हैं आपके, उनके अनुसंधान का जो संस्थान है दैट इज इन हरियाणा। ओके, सो जो एनिमल प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करने के लिए एंड टू डेवलप द कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीमिंग मिलियंस। ओके, सो उसको इनहेंस करने के लिए जो आपका सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज इन हरियाणा। ओके, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हुए जो कि नेशनल लेवल पे हैं। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जिससे क्वेश्चन रेगुलरली आपको आता ही आता है एग्जाम में। जनरली मैंने पहले भी बताया था कि ये मैचिंग में क्वेश्चन जनरली आता है, या फिर आपका स्टेटमेंट टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में कि फ्रॉम द फॉलोइंग, या आपको दे दिया जाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, प्लस आपको उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे। ओके, so उस बेस पे भी आप इसको देख लीजिएगा। ओके, आप इसमें फोकस रखना कि आप प्लेस का नाम जरूर याद कर लेना, जो प्लेस है कि पर्टिकुलरली जो नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर है फॉर एग्जांपल, जहां पे कंफ्यूजन का है, जहां पे कंफ्यूजन का आपको मैटर में आए, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि वो एनिमल का है या प्लांट का है, या जैसे ब्रैकिस वाटर का इंस्टीट्यूट आया और जो आपका फ्रेश वाटर का इंस्टीट्यूट आया। सो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, थॉरोली आप एक बार पढ़ लोगे, या अगर आप जो कंफ्यूजिंग है उसको आप नोट्स में अपने कन्वर्ट कर लोगे। सो अगेन अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा सो आप इसको टिक कर लोगे। ओके, थैंक यू।